मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यह वीडियो निवेता मैडम द्वारा ली गई क्लास का एक पाठ है, जिसमें पहाड़ी शैली पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा की गई है। प्रश्न है कि पहाड़ी शैली किन शैलियों को मिलाकर बनी हुई है? मुगल और राजस्थानी। पहाड़ी शैली का जन्म पहाड़ी लोक कला और मुगल शैली के मिश्रण से हुआ। ठीक है, राजस्थानी शैली को मिलाकर नहीं बनी। पहाड़ी लोक कला और मुगल शैली के मिश्रण से पहाड़ी शैली का जन्म होता है लगभग 1760 ईस्वी में। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो 18वीं शताब्दी, लेकिन इससे पहले पहाड़ी कला थी, इसलिए 17वीं शताब्दी से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी शैली का चरम काल या चरम विकास या चरम उत्कर्ष कब हुआ? हाँ, बताइए। 18वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में 1850 ईस्वी पहाड़ी शैली का चरम विकास हुआ। लगभग आधी, हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, प्रश्न है सबसे पहले जो चित्रकार औरंगजेब के द्वारा भगाए गए थे, औरंगजेब के द्वारा मुगल राज्य से निष्कासित किए गए थे, वो कहाँ पहुंचे? पहाड़ियों में, जम्मू पंजाब की पहाड़ियों में। हाँ, सही है, जम्मू और पंजाब की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है पहाड़ी शैली में किस धर्म के चित्रण की प्रधानता रही है? ऑप्शन है वैष्णव धर्म की, शैव धर्म की, शाक्त धर्म की या फिर इस्लाम धर्म की। वैष्णव धर्म से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित। हाँ जी, वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ। इसी के साथ जब हम देखते हैं राजस्थानी शैली में भी वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रण हुआ है ना? कारण ये है कि कृष्ण लीला या कृष्ण एक ऐसा किरदार है जिसकी बहुत सी कहानियां हैं, जिसपे हमें चित्रण करने के लिए पर्याप्त मीटर मिल जाता है ना? इसलिए वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रण बहुत ज्यादा हुआ है। प्रश्न है कि पहाड़ी शैली में जिस समय चित्रण हो रहा था, उस समय सबसे ज्यादा कौन से ग्रंथों का या कौन से साहित्य का चित्रण हुआ? भक्तिकालीन साहित्य का, रीतिकालीन साहित्य का, आधुनिक साहित्य का, द्विवेदी युगीन साहित्य का? रीतिकालीन साहित्य का बहुत ज्यादा चित्रण हुआ, और इसमें भी नायक नायिका भेद का चित्रण हुआ, संयोग वियोग का चित्रण हुआ, 12 मासा का चित्रण हुआ, रागमाला आदि का चित्रण यहाँ के कलाकारों ने किया। कहाँ की बात हो रही है? तो पहाड़ी शैली के कलाकारों ने। पहाड़ी कला में प्रेम की अभिव्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, और प्रमुख रूप से किन देवी देवताओं को चित्रित किया गया? राधा और कृष्ण को, मेनली राधा कृष्ण को चित्रित किया गया। अब प्रश्न है पहाड़ी चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कहां से की थी? मैटकॉफ ने कांगड़ा 1910 में। हाँ, मैटकॉफ ने कांगड़ा से सबसे पहले पहाड़ी चित्रों की खोज की थी, और
पहाड़ी चित्रकला की खोज 1910 में आनंद कुमार स्वामी ने की थी। मतलब शैली की खोज, चित्रों की खोज, कुछ एक चित्र मिले तो चित्र मिले, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ ये किसके हैं, क्योंकि पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। मुगल शैली में भी, क्योंकि ये इससे मिलके बनी थी मुगल शैली से, तो बहुत बड़ा अंतर इनमें नहीं दिखाई देता था, इसलिए कठिन था इनको अलग करना। तो सबसे पहले पहाड़ी शैली की खोज अगर आती है तो आनंद कुमार स्वामी ने की। अगर चित्रों की खोज आती है कि पहाड़ी चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की, तो मेटकाफ ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन थी? बिसौली। बोली थी मैम, बस और बसौली मैम। हाँ, अच्छा, बसौली शैली का उद्गम स्थल कौन था? उद्गम कौन सी शैली थी? जम्मू में। पहाड़ी शैली का उद्गम कौन सी शैली थी? कांगड़ा तो नहीं थी मैम। ये गुलेर। कांगड़ा नहीं, गुलेर गुलेर। थी। ये तीनों शैलियां याद रखना। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी थी? कांगड़ा थी। कांगड़ा। कांगड़ा थी। तो अब अगर जैसे ऐसे आ जाए कि पहाड़ी शैली है, तो आप कांगड़ा चुनोगे क्योंकि सबसे अच्छी शैली है ना। जब अगर पूछता है कि पहाड़ी शैली की प्राचीनतम शैली कौन सी थी, तो बसोहली थी। अगर उद्गम कहाँ से हुआ, तो गुलेर से हुआ, और गुलेर से ही विकास होकर जब अच्छे स्थिति में पहुंचती है तो कांगड़ा में पहुंचती है, जहां पर सबसे अच्छा चित्रण हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बसोहली शैली भारत के किस क्षेत्र में पनपी थी? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में? जम्मू में। जम्मू हिमाचल कहाँ हिमाचल पनपी थी? प्रदेश। जम्मू कश्मीर में। प्रश्न है, गुलेर शैली कहाँ प्रचलित थी? गुलेर कहाँ है, कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, चंबा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड गढ़वाल में। कुल्लू? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल हाँ, प्रदेश। कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा, गुलेर, ये सारे हिमाचल प्रदेश में थे। ठीक है, गढ़वाल शैली उत्तराखंड की थी। जम्मू कश्मीर अपने नाम से ही, जम्मू शैली जो है अपने नाम से ही प्रसिद्ध है कि कश्मीर में थी। नूरपुर शैली कहाँ प्रचलित थी? हिमाचल प्रदेश में है। मैं नूर। हिमाचल प्रदेश में। वेरी गुड। अच्छा, पहाड़ी शैली की अंतिम परिणति किस शैली में देखने को मिलती है? मैं सिख शैली में। सिख शैली। वेरी गुड। अगला है, बिलासपुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जसरोटा? जसरोटा जम्मू में है। ठीक है, प्रश्न है, बसोहली शैली किस जिले में, किस नदी के किनारे स्थित है? कठुआ जिले के रावी नदी के किनारे। कठुआ जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, बसोहली राज्य की स्थापना किसने की थी? राज की भोगपाल। भोगपाल ने की थी। बसोहली चित्रकला का आरंभ किसके समय में हुआ? राजा कृपाल पाल। कृष्णपाल के समय। कृष्णपाल। ठीक है, इसका भी एक ट्रिक बताऊंगी आपको। कृष्णपाल का समय 1590 से 98 था राज्य का। फिर बसोहली शैली का चरम विकास किसके समय में हुआ? कृपाल पाल। कृपाल पाल। कृपाल पाल के समय में। कुछ अन्य संरक्षक भी रहे बसोहली शैली के, जैसे भूपति पाल, मेदिनी पाल, जीत पाल, महेंद्र पाल, कल्याण पाल। अब एक चीज बताओ, चाहे किसी भी धर्म से हो, जब किसी देवता के यहाँ आप जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? पूजा करने के बाद उसका भोग लगाते हो ना। इसके पीछे लॉजिक है, मैं बता रही हूँ बसोहली शैली के संस्थापकों के विषय में। सबसे पहले भोग लगाते हो, और जिसका लगाते हो उसका नाम ले लो। सबसे पहले हमने भोग लिया और कृष्णपाल को लगा दिया। कृष्णपाल जब प्रसन्न हुए तो कृपा करी।
तो बसोहली शैली चरम पर पहुंच गई। मतलब बसोहली शैली भोगवा बसोहली राज्य की स्थापना भोगपाल के समय, बसोहली शैली का जन्म कृष्णपाल के समय, बसोहली शैली का उत्कर्ष कृपाल पाल के समय। भोग लगाया, कृष्ण आए और फिर कृपा हो गई, कहानी खत्म। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो ऐसे याद करना। चलिए, बसोहली शैली का भी चित्रण विषय क्या रहा मुख्यतः? धम था, वैष्णव धम, नायक नायिका। वैष्णव धर्म, ठीक है, नायक नायिका। अच्छा, रस मंजरी का चित्रण किसने किया? कहा तो देवीदास, चित्रण भानदत्त। देवीदास ने। लिखा किसने? था भानदत्त। लिखा भानुदत्त ने। और ये किसके समय में चित्रित हुई? कृपाल पाल के समय। कृपाल पाल के समय। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन था? गीत गोविंद। रसमंजरी थी। रस मंजरी ही रसमंजरी। जो है बसोहली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि बसोहली शैली कहाँ संग्रहित है? इसकी 3 कृतियां हैं और तीनों अलग अलग भारत में और अलग अलग स्थानों पर संग्रहित है। आप बताइए कहाँ कहाँ संग्रहित है? एक तो मैडम भारत कला भवन में है। प्रथम कृति जो है बसोहली शैली की, ये संग्रहित है बोस्टन संग्रहालय में। ठीक है। द्वितीय कृति जो है बसोहली शैली की, ये संग्रहित है भारत कला भवन वाराणसी में और डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में। तीसरी कृति अहमदाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। तो रस मंजरी की कितनी कृतियां हैं जो बसोहली शैली में चित्रित है? 3 और अलग अलग स्थानों पर संग्रहित हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का चित्रकार कौन था? मानकू। मानकू। अच्छा, गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव। जयदेव। वेरी गुड। गीत गोविंद जो बसोहली शैली में चित्रित हुआ है, इसका संग्रहालय कहाँ है? कहाँ संग्रहित है ये? संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी है और इसकी एक, हाँ बोलिए। बोलिए। इसकी एक प्रति जो है लाहौर संग्रहालय में भी है। ठीक है। और बसोहली शैली के सबसे अच्छे चित्र हमें किस ग्रंथ में मिलते हैं? गीत गोविंद। गीत गोविंद में। गीत गोविंद किसके समय में चित्रित हुआ है? ऑप्शन है कृपाल पाल, धर्मपाल, भोगपाल या फिर मेदिनीपाल। मेदिनीपाल। मेदिनीपाल के समय में गीत गोविंद का चित्रण हुआ, जिसमें बसोहली शैली के बहुत अच्छे चित्र हमें मिलते हैं। इसके अलावा बसोहली शैली में जिन ग्रंथों का चित्रण हुआ वो थे बारहमासा, रागमाला, भागवत पुराण। प्रश्न है, बसोहली शैली में एक चित्र है माखन चोर। ये माखन चोर चित्र जो है कहाँ संग्रहित है? एनसी मेहता संग्रहालय गुजरात। एनसी मेहता संग्रहालय गुजरात में। अच्छा, कृष्ण गोपियों के साथ जो बसोहली शैली में चित्रित है, ये कहाँ, इसको चित्रित किसने किया है? मानकू है। मैं मानकू ही है, सही हो, मानकू है। चलिए, अच्छा, 4 चित्र मैं बता रही हूं, इनमें से कौन सा चित्र बसोहली शैली का नहीं है? गिरि गोवर्धन, उखल बंधन, मिलन की बेला या फिर रागिनी बसंती? रागनी बसंती। रागिनी बसंती कहाँ का चित्र है फिर?
कांगड़ा का। कांगड़ा का, वेरी गुड। कांगड़ा का। अच्छा, एक चित्र है कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, जो कि आपकी बसोली शैली में चित्रित हुआ है। ये कहाँ संग्रहित है? बोस्टन। बोस्टन यार, संग्रहालय, न्यूयॉर्क में। ठीक है। संत नारायण स्वामी का जहांगीर के सामने विष पीने का चमत्कार चित्र कहाँ का है? बसोली का मैम। अच्छा, कुछ चित्रकारों के नाम मैं बता रही हूँ जिनमें से एक चित्रकार बसौली शैली का नहीं है, ठीक है? बताना है। नैनसुख, देवीदास, रांझा, गुलाम मोहम्मद, हरि सिंह। और सुनिए, इसके अलावा और आपके मानकू। मैम हरी सिंह नहीं लग रहा। अनुकूल नहीं, नहीं हरी है। सिंह तो यही के हैं। मानकू नहीं है, ठीक है? बाकी चित्रकार जो हैं बसौली शैली के हैं। नैनसुख, देवीदास, रांझा, गुलाम मोहम्मद, हरि सिंह और नरसिंह, ये सारे जो हैं आपकी बसौली गुलेर शैली के शैली के हैं। चित्र हैं। मानको मैम गुलेर शैली के हैं। मानकू गुलेर का भी है, मानकू कांगड़ा में भी काम किया है, ठीक है? चंबा में मिलनी भी। मानकू, मिलनी मानकू जो है आपके इसी में है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि मैम बसौली इन्होंने शैली बसोली में हैं? मैम इन्होंने बसोली शैली में भी तो किया है। मानकू बसौली शैली में काम नहीं किए हैं। मानकू आपने कहाँ पढ़ लिया ये? मैम भागवत पुराण का चित्रण। मैम भागवत पुराण का चित्रण। भागवत पुराण का चित्रण बसौली शैली में मानकू ने किया है? नहीं जी, गुलेर शैली में वो काम करता था, और गुलेर शैली में जो चित्रण हुआ है वो आपके मानकू ने किया है। जी मैम। प्रमुख चित्रकार गुलेर शैली के सेऊ व उनका पुत्र मानकू था, और इसी ने यहाँ पर चित्रण कार्य भी किया था, ठीक है? तो गुलेर शैली के बाद मानकू चला गया कांगड़ा शैली में, और कांगड़ा के बाद फिर आगे जाता, गढ़वाल गए थे फिर। ठीक है? जी मैम। हाँ, मैडम ये चलिए। महिला चित्रकार थी कि जेंट्स थी? नहीं, मानकू पुत्र था भाई। मानकू किसका पुत्र था आप बताइए? नहीं सॉरी, हाँ, मानकू, पंडित मानकू महिला थी, पंडित और नैनसुख पुत्र थे, और पंडित सेऊ के पुत्र थे ये, ठीक है? जी, महिला चित्रकार थी ना मैडम? महिला थी मानकू। चलिए, प्रश्न है, बसौली शैली में आंखें कैसी बनाई जाती थी? कमल नयन के समान। कमल नयन बनाई जाती थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, बसौली शैली में क्षितिज कैसा बनाया जाता था? ऊपर। क्षितिज, ऊंचे क्षितिज का चित्रण होता था। और एक क्वेश्चन है कि बसौली शैली में खिड़कियां कैसी बनाई गई हैं? जालीदार। जालीदार खिड़कियां, खिड़कियां जालीदार थी, आलेखन युक्त द्वार बनाते थे, तोते को प्रेम का प्रतीक मानते थे। बसौली शैली में कैसी रंग योजना थी? चटक रंग योजना थी, ठीक है? अच्छा, हरी रंग की विशेषता पूरी पहाड़ी शैली में रहेगी, क्योंकि इधर ठंडे रंग हमें ज्यादा मिलेंगे, चटकीले रंग और कुछ ठंडे रंग। और गर्म रंग हमको, या हम कहे चटक रंग, कहाँ ज्यादा मिलेंगे? राजस्थानी शैली में, क्योंकि वहां का राजस्थानी क्षेत्र वैसा है। बसौली शैली में हाशिए किस रंग से बनाए गए? लाल रंग। साकात लाल रंग से। हाँ जी, बसौली शैली में हाशियों का रंग जो था लाल था, और सादे बनाए गए थे, ठीक है? बसोहली शैली
किस चीज की प्रधान शैली है? ऑप्शन सुन लेना फिर बताना, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं अलग अलग स्थिति में। तो बसोली शैली रंग प्रधान शैली है, रेखा प्रधान शैली है, रूप प्रधान शैली है या चित्र प्रधान शैली है? रंग प्रधान शैली है मैम। रंग प्रधान। और रेखा प्रधान कौन है? कांगड़ा कांगड़ा रेखा का। प्रधान। कांग वेरी गुड। कांगड़ा शैली रेखा प्रधान है। बसोली शैली में किस ग्रंथ का चित्रण नहीं हुआ है? रसिक प्रिया का मैम। हैं? रसिक प्रिया। रसिक रसिक प्रिया प्रिया। प्रिया का। चित्रण बसोली शैली में नहीं हुआ है। बसोली शैली के अधिकतर चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? पंजाब संग्रहालय पंजाब में। संग्रहालय। पंजाब संग्रहालय में। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, बसोली के किस राजा का प्रिय काव्य ग्रंथ रस मंजरी था? कृपाल पाल पाल का। पाल। कृपाल पाल के समय। बसोली शैली में कितनी प्रकार की नायिकाओं का अंकन हुआ है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार के। 3 प्रकार की। अच्छा, नायिकाओं के 8 अवस्थाओं का चित्रण कहाँ हुआ है? कांगड़ा में। कांगड़ा में। कांगड़ा में। अच्छा, बस जो नायिकाएं हैं इन तीनों के नाम पता है किसी को? कौन कौन सी नायिका होती है? स्वकीय स्वकीय परकीय परकीय सामान्य। स्वकीय परकीय सामान्य। ठीक है, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं कि कांगड़ा शैली में जो स्थान संसार चंद का है वही स्थान बसोहली शैली में किसका है? कृपाल कृपाल पाल। कृपाल पाल। कृपाल पाल का। अच्छा, बसोहली शैली में चमकदार चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? चित्रों को चमकदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? सोन की रवा होता था। सोन किरवा नामक कीट होता था, इसके पंखों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिकरे के साथ महिला नामक चित्र किस शैली में बना हुआ है? गुलेर है? में। गुलेर। गुलेर। लिए अगला प्रश्न है, गुलेर शैली की स्थापना या जन्म किस शासक के समय में हुआ? हरिचंद। गुलेर शैली की स्थापना या जन्म किस शासक के समय में हुआ? ऑप्शन सुनिए, गोवर्धन सिंह दिलीप के सिंह समय, है। दिलीप सिंह के समय, या संसार चंद के समय, या ईश्वर चंद के समय? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के समय। ठीक है, वेरी गुड। गुलेर शैली का चरम विकास किस शासक के समय में हुआ? ये गोवर्धन सिंह। गोवर्धन। गोवर्धन तो चंद्र। गोवर्धन सिंह का समय क्या था? कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेता है, शासन का समय क्या रहा? 1730 से 1773 तक। वेरी गुड। अच्छा, गुलेर शैली में कुछ विषय रहे चित्रण के जो मैं बताती हूँ, इसमें से एक चित्रण विषय नहीं था, वो आपको बताना है। धार्मिक चित्रण, नायिका भेद, दरबारी चित्र, शिकार के चित्र। शिकार के चित्र। शिकार के शिकार चित्र के गुलेर चित्र। शैली में चित्रित नहीं हुए हैं। इसके अलावा आपका धार्मिक चित्रण में रामायण महाभारत का चित्रण देखने को मिलता है। नायिका भेद यहाँ का प्रमुख चित्रण विषय रहा। और दरबारी चित्र, राजाओं के समय में तो दरबारी चित्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और व्यक्ति चित्र तो राजा अपने बनवाते ही पर्सनली। तो ये सारे काम हुए, केवल शिकार का चित्रण यहाँ नहीं हुआ है। प्रश्न है कि नैन सुख और उसकी बहन मानकू के पिता का नाम क्या था? पंडित शिव। इससे वेरी गुड। गुलेर शैली को नया रूप किसने प्रदान किया? नयन सुख ने। नयन। नयन सुख ने। ठीक है। राजा गोवर्धन अपने बेटे के साथ हुक्का पीते हुए चित्र कहाँ का है? गुलेर से। गुलेर का। गुलेर शैली का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गुलेर शैली का नहीं है? जो मैं चित्र बताने जा रही हूँ,
द्रौपदी का चीर हरण, कृष्ण गोपियों का आलिंगन करते हुए, कला की देवी का चित्र या कृष्ण राधा के पांव में रंग लगाते हुए? राधा के पाँव में रंग काला लगा। ये भी है मैम। कृष्ण राधा के पांव में रंग लगाते हुए चित्र फिर कहाँ का है? कांगड़ा का है। कांगड़ा। ठीक है। राम चरण पादुका की पूजा करते हुए भरत चित्र कहाँ का है? कांगड़ा का। ऑप्शन देती हूँ, गुलेर, कांगड़ा, बसौली। गुलेल का है मैम। गुलेर का है। हुक्का पीती नायिका चित्र कहाँ का है? गुलेर। गुलेर का ही है। ठीक है। प्रश्न है, गुलेर शैली में रामायण के 14 चित्रों का निर्माण या चित्रण किस राजा के समय में हुआ? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के बाद। राजा दिलीप सिंह के समय गुलेर शैली के 14 चित्रों का निर्माण हुआ था।